खुशियाँ मनाता है, जिस पे मर्जी है वो खुशियाँ मनाता है। नदियाँ किनारे तेरे साथ छोड़ जाता है, नदियाँ किनारे तेरे साथ छोड़ जाता है। वो तेरा नहीं है भुला उसे गोरी, वो तेरा नहीं है भुला उसे गोरी। शमशाद बेगम एक बहुत ही रिजर्व्ड, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड इंसान थी। वो अपने काम की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, कभी डेट्स कैंसिल नहीं करती थी और रिकॉर्डिंग के लिए हमेशा वक्त पर जाती थी। वो अपने पीक डेज में भी कभी स्टार लाइक नखरे नहीं करती थी। तमाम उम्र वो एक आर्टिस्ट रही, वो एक बिजनेस वुमन कभी नहीं बनी। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक किस्सा बताया कि शुरू में उन्हें एक गाना गाने के 100 रुपए मिला करते थे। म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर की जब तनख्वाह बढ़ाई गई तो वो भी हिचकिचाते हुए प्रोड्यूसर पंचोली के पास चली गई। पंचोली ने जब उनसे पूछा कि वो एक गाना गाने की कितनी रकम चाहती हैं, तो बेगम के मुंह से निकल गया 700 रुपए। पंचोली झट मान गए और उन्होंने कहा कि अगर वो 2000 मांगती तब भी वो मान जाते। बेगम के भले होने का फायदा भी लोगों ने खूब उठाया। मदन मोहन ने अपनी डेब्यू फिल्म आंखें में गाने के लिए शमशाद बेगम की काफी मिन्नतें की, लेकिन बाद में वो सिर्फ लता जी के होके रह गए। एक जमाना था जब ओपी नैयर बेगम के बगैर कोई गाना बनाते ही नहीं थे। बाद में वो भी आशा जी के होकर रह गए। बेगम नियति पर काफी भरोसा करती थीं और कभी किसी ने उन्हें कोई ओछी बात बोलते हुए नहीं सुना। चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं।
एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं। अकेले दूर खड़े ललचाएं, चांद सितारे चांद सितारे मस्त नजारे, सब है उन्हीं के साथ। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय, वो किसकी बात हो। अब क्या हुक्म है? उसे अभी अपनी कैद में रखिएगा या आजाद करवा दो? सुन, उसको यहाँ बुला। मगर उसने तो कहा था कि अब बुलाइएगा तो नहीं आऊंगा। उसकी क्या हस्ती जो मेरा हुक्म मानने से इनकार करे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय, वो किसकी बात हो। चलो ताला खोलो। सरदार, राजकुमारी ने हमको खाने के लिए बुलाया। चलो। खाने के लिए नहीं, गाने के लिए। गाने के लिए? तो चलो, हम तुम्हारे मेहमान हैं तो तुम्हारे लिए गा भी देंगे। राजकुमारी से कहो मेरे गीत इसके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? वो एक बहुत ही सुंदर औरत के लिए। सरदार। हाँ, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो सुंदर हो। तो तुम जाओ, तो तुम जाओ। बंद कर दो ताला। नहीं, खुला रहने दो। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय, वो किसकी बात हो। वो नहीं आता, कहता है कि मेरे गीत राजकुमारी के लिए नहीं, एक सुंदर औरत के लिए है। फिर तूने क्या जवाब दिया? मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय, वो किसकी बात हो। रूपनगर से आकर चंदा, उनका रूप चुराए। मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। रूपनगर से आकर चंदा, उनका रूप चुराए। मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। नैन में उनके नैन में उनके काजल बन के रहे सुहानी रात। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय, वो किसकी बात हो।
भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं शमशाद बेगम को। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव। कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. विशेष पेंशन महाअभियान शिविर 20 अप्रैल से 31 मई 2013 तक। पात्र व्यक्तियों को शिविर में ही आवेदन और स्वीकृतियाँ। विशेष पेंशन महाअभियान शिविर के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए पेंशन की पात्रता की आय सीमा को 48,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। विशेष योग्य जनों के लिए पेंशन पात्रता की आय सीमा को 60,000 रूपए वार्षिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना अंतर्गत शिविरों में चयनित बेसहारा एवं अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने वाली महिला या पुरुष को 2,000 रूपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता। अब परिवार में 25 वर्ष से कम आयु के पुत्र होने की शर्त भी समाप्त। पेंशन के पात्र होंगे परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा, विधवा, वृद्धजन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विशेष योग्यजन, अंत्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के लोग, आस्था कार्डधारी परिवार, छोटे कद वाले बौने वयस्क आदि। शिविर में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। प्रार्थी की फोटोग्राफी की व्यवस्था भी। राजस्थान सरकार सहयोग की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। JECRC University. Build your world. 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. Where clouds come down to greet you. A home where sky is the limit.
UDB Skyway First Luxury Apartments, where you wake up with the first touch of sunlight. Experience the high living with efficient space management. UDB Skyway First. Feel high, live high in the sky. Coming soon, UDB Skyway Second and UDB Skyway Third. बेगम अपने लुक्स के प्रति बहुत कॉन्शियस थीं और कभी भी फोटो नहीं खिंचवाती थी। पहली बार मीडिया में उनके फोटो 70s में जाकर दिखाए गए। अपने बीते दिनों की याद करते हुए बेगम बताती हैं कि उनकी कंटेम्परेरीज थी जोहराबाई अंबालेवाली, अमीरबाई कर्नाटकी, बेगम अख्तर, नूरजहां, ज्योतिका रॉय और राजकुमारी। इन सब के बीच में बहुत अच्छा माहौल था और वो लोग एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती थीं और ये सभी सहगल साहब की फैन थीं। बेगम को एक बात का रंज हमेशा रहा कि उन्हें सहगल साहब के साथ गाने का कभी मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने सहगल साहब की फिल्म शाहजहां का एक गाना जरूर गाया था। एक बार एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोनों का आमना सामना हो गया। सहगल साहब उस समय सुपरस्टार थे और उन्होंने पहले कभी बेगम या उनकी तस्वीर को भी देखा नहीं था, सो पहचाना नहीं। जब उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया तो सहगल साहब स्नेह से बोले कि ओए कुड़िए तेरा भला हो, तू किन्ना सोहना गांदी है। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। थम थमा थम थम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, वो मोहे लेके जाना रे। थम थमा थम थम बेगम को जो एक चीज अपने परिवार से कभी नहीं मिली वो था सहयोग और इनकरेजमेंट। मुस्लिम होते हुए उन्होंने एक हिंदू से शादी की जिनका नाम था जीएल बट्टू और वो एक पंजाबी वकील थे। शादी के बाद बट्टू ने बेगम के गाने पर ऐतराज किया मगर बेगम ने वहां स्टैंड ले लिया और गाती रहीं।
शादी के कुछ ही साल बाद 1955 में बट्टू की मौत हो गई। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद बेगम अपनी इकलौती बेटी उषा और जवाई कर्नल रात्रा के साथ मुंबई में रहती हैं। भारत सरकार ने फिल्मों में उनके अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म विभूषण से नवाजा है। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना। न जाने क्यों बदलती जा रही है जिंदगी मेरी, न जाने जिंदगी मेरी, न जाने क्यों बदलती जा रही है जिंदगी मेरी, न जाने जिंदगी मेरी। मैं दिल से बेखबर, दिल मुझसे गाफिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना। ये उलझन और ये बेचैनी, ये धड़कन और ये बेताबी, ये धड़कन और ये बेताबी, ये उलझन और ये बेचैनी, ये धड़कन और ये बेताबी, ये धड़कन और ये बेताबी। मेरा दिल जान किन तीरों से घायल होता जाता है। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आज का खत। इसे भेजा है अपर्णा देशपांडे ने चिंचवड़ पुणे से। आप लिखते हैं, प्रिय रेणु जी, आपको नमस्कार। आपके निवेदन के बारे में मैं पहले लिखूं तो मुझे आपका निवेदन प्रस्तुत करने का ढंग, आपकी सादगी, बोलने का स्टाइल और बीच में शायरी सुनाना इतना अच्छा लगता है कि मैं रविवार को 8 से 9 बजे तक बिल्कुल टीवी के सामने से नहीं हटती। आपको देखना, निवेदन और शायरी सुनना और उसके बाद गाना सुनना, इनमें से मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। इसलिए छुट्टी होते हुए भी मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती हूँ ताकि कोई मुझे प्रोग्राम देखने के वक्त डिस्टर्ब ना करे। अपर्णा देशपांडे आगे लिखती हैं कि मैं 53 साल की हूँ, इसलिए मुझे पुराने गाने सुनने में ही ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे मोहम्मद रफी की आवाज बहुत पसंद है। कभी हो सके तो उन पर एक प्रोग्राम जरूर दिखाएं। अपर्णा जी आगे लिखती हैं कि टीवी पर इतने ढेर सारे चैनल्स हैं पर पुराने गानों की कहीं जगह नहीं है। वो है तो बस ईटीवी राजस्थान में, इसलिए ईटीवी को धन्यवाद। ऐसे ही मीठे गाने सुनाते रहिए। अपर्णा जी, हमें खत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए भी। रफी साहब पर उनके जन्मदिन के मौके पर दिसंबर के महीने में हम एक खास एपिसोड दिखाया करते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश पर हम बहुत जल्द एक और एपिसोड रफी साहब पर दिखाएंगे। जीवन से नहारो जीने वाले, जीवन से नहारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर
दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तो लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तो लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है उम्मीद करते हैं आज का हमारा एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देख रहे हैं ETV राजस्थान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल,
दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। यूमी एंड हेल्थ में इस सप्ताह चर्चा करेंगे डॉक्टर ललित शर्मा से रीढ़ की हड्डी के रोगों